मई 2025 दक्षिण एशिया की फिजाओं में एक बार फिर जंग की आहट थी। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया था। दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर आमने सामने थीं और दुनिया सांसें थामे देख रही थी कि कब ये टकराव एक बड़े युद्ध में बदल जाए। लेकिन इस बार युद्ध भूमि पर होने वाला चमत्कार इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला था। एक रहस्यमयी नाग और भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत ने पाकिस्तान की टैंक सेना को ऐसा सबक सिखाया जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 28 निर्दोष लोगों की जान गई। भारत ने इस हमले का सीधा आरोप पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों पर लगाया। जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पंजाब के आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए। पाकिस्तान ने इसे युद्ध की घोषणा मानते हुए जवाबी हमला किया। दोनों देशों के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। पहली बार दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। सीमा पर टैंकों की तैनाती, हवाई हमले और लगातार गोलाबारी के बीच भारत की सेना को एक ऐसे चमत्कार की जरूरत थी जो युद्ध की दिशा ही बदल दे। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों कश्मीर की घाटी से, जब झेलम नदी के किनारे एक प्राचीन मंदिर था, नागेश्वर महादेव। मान्यता थी कि यहाँ एक दिव्य नाग का वास है जो संकट के समय प्रकट होकर भारत की रक्षा करता है। सेना के जवान मंदिर के पास सुरक्षा घेरा बनाए हुए थे। तभी अचानक आकाश में बिजली सी कौंधी और मंदिर के गर्भगृह से एक विशाल चमकदार नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखों में तेज, शरीर पर नीले और सुनहरे रंग की आभा और फुफकार इतनी प्रचंड कि आसपास की जमीन तक कांप उठी। सेना के जवान भय और आश्चर्य से उसे देख रहे थे। तभी नाग ने अपनी फुफकार से झेलम नदी की लहरों को चीरते हुए सामने खड़ी भारतीय सेना के ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्चर की ओर देखा। ऐसा लगा मानो नाग और मिसाइल के बीच कोई अदृश्य संवाद हो रहा हो। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है, भारतीय सेना की शान है। इसकी गति, सटीकता और फायर एंड फॉरगेट क्षमता ने इसे दुश्मनों के लिए एक खौफनाक हथियार बना दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का पहली बार युद्ध में इस्तेमाल किया, जिससे पाकिस्तान के एयरबेस और सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन इस बार चुनौती और बड़ी थी। पाकिस्तान ने सीमा पर अपने सबसे आधुनिक टैंकों की पूरी ब्रिगेड तैनात कर दी थी, जो भारतीय सीमा में घुसपैठ के लिए तैयार थी। 8 मई 2025 की रात पाकिस्तान की टैंक सेना आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम और एंटी मिसाइल डिफेंस से लैस भारतीय सीमा की ओर बढ़ रही थी। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्चर तैयार कर लिए थे, लेकिन दुश्मन की संख्या और तकनीक दोनों ही भारी पड़ रहे थे। तभी नागेश्वर मंदिर के पुजारी ने सेना के कमांडर से कहा, यह नाग देवता का संकेत है, इनकी शक्ति को ब्रह्मोस मिसाइल के साथ जोड़ दो। सेना के वैज्ञानिकों ने इसे अंधविश्वास समझा, लेकिन हालात ऐसे थे कि हर उपाय आजमाना जरूरी था। कमांडर ने मंदिर के सामने मिसाइल लॉन्चर को तैनात किया। नाग देवता ने अपनी फुफकार से मिसाइल लॉन्चर के चारों ओर एक दिव्य आभा बना दी। मिसाइलों पर नाग के प्रतीक चिन्ह उभर आए। वैज्ञानिकों ने जैसे ही मिसाइल फायर की, नाग देवता ने अपनी पूंछ से आकाश की ओर इशारा किया और चमत्कार हुआ। ब्रह्मोस मिसाइलें नाग की शक्ति से लैस होकर हवा में ऐसी गति और सटीकता से बढ़ीं जो अब तक असंभव मानी जाती थी। पाकिस्तान की टैंक ब्रिगेड, जो अपने एंटी मिसाइल डिफेंस पर भरोसा कर रही थी, उसे समझ ही नहीं आया कि मिसाइलें उनके सिस्टम को कैसे चकमा दे रही हैं। हर मिसाइल अपने लक्ष्य पर इतनी सटीकता से गिर रही थी कि एक एक करके पाकिस्तान के टैंक ध्वस्त होते चले गए। मिसाइलों की दिशा, गति और वार की तीव्रता हर बार बदल रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी रेडियो पर चीख रहे थे, ये मुमकिन नहीं, हमारे डिफेंस सिस्टम फेल हो गए हैं। इसी बीच नाग देवता स्वयं युद्ध भूमि में प्रकट हुए। उनकी विशाल काया ने पाकिस्तान की सेना में दहशत फैला दी। जो टैंक मिसाइलों से बच गए थे, नाग ने अपनी फुफकार और पूंछ से पलट दिए। पाकिस्तान के सैनिक अपनी मशीनें छोड़कर भागने लगे। इस निर्णायक हमले के बाद पाकिस्तान की टैंक ब्रिगेड पूरी तरह तबाह हो गई। भारत की सेना ने न केवल अपनी सीमा की रक्षा की, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि
आस्था, विज्ञान और वीरता जब एक साथ आ जाएं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। युद्ध विराम के बाद भारतीय सेना ने नागेश्वर मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया। सेना के वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया कि उस रात जो कुछ हुआ वह विज्ञान की सीमाओं से परे था। नाग देवता की शक्ति और ब्रह्मोस मिसाइल की तकनीक ने मिलकर भारत को एक बड़ी जीत दिलाई। वर्तमान भारत पाकिस्तान संघर्ष का संदर्भ इस युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। दोनों देशों ने एक दूसरे को दोषी ठहराया, लेकिन भारत की इस विजय ने उसकी रणनीतिक स्थिति को और मजबूत कर दिया। पाकिस्तान को अपने डिफेंस सिस्टम की कमजोरी का एहसास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन भारत की जनता के लिए यह जीत आस्था और विज्ञान के अद्भुत संगम की मिसाल बन गई। कहानी चाहे काल्पनिक हो, लेकिन इसका संदेश गहरा है। जब देश पर संकट आता है तो आस्था, विज्ञान और वीरता मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। नाग देवता और ब्रह्मोस मिसाइल की यह कहानी आज भी भारतीय सेना के जवानों को प्रेरणा देती है कि हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है।